गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है एडीआई की आपकी एक फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी बता देना चाहूँ, यहाँ पर पहली जो क्लास है आपकी, जैसे कि आपको बताया गया था, एक मैथ्स की क्लास होनी है और सेकंड क्लास कौन सी होनी है आपकी, छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास होनी है, ठीक है। तो जो मैथ्स की क्लास होनी है उसके बारे में कुछ एक डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम लोग कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? डन। नंबर सिस्टम में सबसे पहला वर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या? नंबर। सबसे पहला वर्ड आपको क्या दिखा? नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उसे ही संख्या कहते हैं, ठीक। अगर हम नंबर की बात करें तो आपने जब भी नंबर देखा है तो कुछ इस प्रकार से देखा, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 73241, ठीक है, ये क्या है? एक नंबर है, ठीक। इसके अलावा इन नंबर्स में अगर मैं देखूं इन नंबर कैसे बना है, तो आप कहेंगे सर ये बना है डिजिट से। किससे बना है? डिजिट से, ठीक। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 क्या है? एक डिजिट है। 4 क्या है? डिजिट है। 2 भी एक क्या है? डिजिट है। 3 भी क्या है? डिजिट है। और 7 भी क्या है? डिजिट है, ठीक है। तो डिजिट से मिलकर क्या बना है? आपका एक पूरा का पूरा एक नंबर तैयार हुआ है, ठीक है। अभी ध्यान समझते जाना, कुछ पॉइंट में बता रहा हूं उसको पहले देखना, ठीक। तो 73241 ये कंप्लीट एक नंबर है, और अगर मैं देखूं तो ये नंबर जो बना है वो किससे बना है? डिजिट से मिलकर बना है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं देखूं, जैसे अगर मान लो बाद मैंने लिख दिया 543, तो 543 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसे 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ये क्यों ऐसा लिखा गया है? तो यहां पर रीजन आपको मिलेगा। इस पॉइंट को या इस प्लेस को हम कहते हैं क्या? यूनिट प्लेस, इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? हम टेंथ कहते हैं, या दहाई कहते हैं। दहाई कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं, या 1000 कहते हैं। क्लियर है क्या? सैकड़ा कहते हैं या 100 कहते हैं। क्लियर है क्या? ठीक। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 1 लिखा है तो इसको हमने यूनिट कहा। 10 से मल्टीप्लाई हुआ उसको हमने क्या किया? 10 कहा। और 100 से जो मल्टीप्लाई हुआ उसे हमने क्या कहा? 100 कहा। क्लियर है क्या? ठीक। तो एक संख्या जो बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है, जिसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा या यूनिट, 10th, 1000 आपको ये सब नंबर मिलते जाएंगे। डन, ठीक। चलिए ध्यान से देखते चलेंगे पॉइंट को, ठीक। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूं इसी संख्या के डिजिट पर करने वाला हूं। डिजिट के बारे में ही क्या करने वाला हूं? डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं आपको 2314, इसमें कितने डिजिट हैं बताइए? कितने अंक है बताइए? इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। डन। सिंपल सा आंसर कि आपने बताया यहां पर कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ठीक। मैं अगर कहूं आपको 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर मैं 10 तक इसे लिखता हूं, 10 तक इसे लिखता हूं, तब बताइए इन संख्याओं में कितने डिजिट हैं? 1 से 10 तक में कितने डिजिट हैं? कितने? 9 डिजिट है। कंफर्म? 10 कंफर्म? ध्यान से देखेंगे। 1 एक डिजिट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो संख्या या नंबर्स आपने देखे ये सिंगल डिजिट हो गए। जब आप यहाँ पे किस में आए भाई? 10 में आए। 10 में आए तो 10 में आप जब इसे लिखे 10 को, तो 10 में आप देख रहे हैं ये 1 भी एक डिजिट हो गया और ये भी क्या हो गया? डिजिट। समझ में? अगर ये ऐसा होता, ये 0 1 होता, तो बोलते कि सर ये सिंगल डिजिट है, इसका कोई वैल्यू एक्चुअल में नहीं होता तो मत काउंट करो। बट ये लिखा हुआ है क्या? 10। तो 10 में कितने डिजिट है बोलो? क्या? 2 डिजिट। तो ऐसे में कितना हो रहा है? 9 यहां तक 2 डिजिट वाला ये हो गया 11। क्लियर है क्या? ठीक। ध्यान समझते जाना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार के एग्जाम में, और यही सब चीजें गलती किए थे बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट बताना। अगर मैं इसी को कंटिन्यू अगर आगे बढ़ा दूं,
10 की जगह मैं कहूं 25 तक आपको कितने डिजिट मिलेंगे बताइए। 1 to 25 तक अगर हम जाएं तो कितने डिजिट आपको मिलेंगे? 26 मिलेंगे, कंफर्म है? कैसे काउंट कर रहे हैं अपन? हाँ, डिजिट डिजिट डिजिट, इसीलिए मैंने पहले ही जो स्लाइड में था वही चीज मैंने बताई कि डिजिट अलग चीज है और संख्या एक नंबर अलग चीज है। हाँ, 10 to 25 2 डिजिट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक, डन। देखो यहां करना क्या था आपको, सबसे पहले आपने देखा यहां पर 9 नंबर्स को। 9 नंबर्स कौन से डिजिट वाले हैं? सिंगल डिजिट वाले हैं। क्लियर है? तो कितने हो गए आपके पास? टोटल 9 डिजिट हो गए। फिर आपने कहा कि सर 9 के बाद चालू हुआ 10, ठीक है, यानी 25 में अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग कितने बचेंगे बताइए, है ना? 10 से लेकर मैं 25 तक जाने वाला हूं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कितने डिजिट मिल रहे हैं बताओ? 2 डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट वाले कितने नंबर हो रहे हैं बताओ टोटल? 25 में हम क्या करने वाले हैं? 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो 2 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा आपके पास? 16, और हमारे पास डिजिट कितने हो जाएंगे? 32। डन। अब मुझे क्या बोला गया है कि आपको 10 से 25 नहीं बोला गया, आपको बोला गया 1 से 9 या 1 से 25 तक का आपको डिजिट बताना है। तो जब हम टोटल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 41 मिल जाएगा। 41 समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इन्हीं चीजों को अभी जो है काउंट करना हमको सीखना है कि डिजिट जो है कैसे काउंट किए जाएंगे, डिजिट जो है कैसे काउंट किए जाएंगे उसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक सी चीज है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे जो क्वेश्चन है आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे। डन, ध्यान समझते चलना। हो गया वाला पॉइंट? ठीक, अगला देखिए, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया 1 to 99, 1 to 99 तक आपको बताना है कितने डिजिट यहां पर है, कितने डिजिट हमें मिलेंगे। 1 से 99 तक कितने डिजिट हमें मिलेंगे? कितना? 189। ठीक, डन। सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहा, ध्यान से समझना। 1 से 9 तक आप काउंट करोगे। पहला चीज 9 देखोगे आप, 9 नंबर है, बट ये कितने डिजिट वाले हैं? सिंगल। तो आपको कितना डिजिट मिल जाएगा? 9 डिजिट मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपने स्टार्ट किया कहां से कहां तक? 10 टू कहां तक गए आप? 99 तक गए, और 10 टू 99 तक गए, मतलब कि आपके पास यहां पर कितने नंबर बचे? तो आप क्या करने वाले, ध्यान से देखना। माइनस करने का तरीका क्या होगा? इस 99 में इस 9 को माइनस कर दो, आपके पास कितना बचा है यहां पर? 90 नंबर। और ये 90 नंबर कितने डिजिट वाले हैं? तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट वाले हैं, और इसी कारण से हमारे पास ये कितने डिजिट हो गए? 180 हो गए। और 180 प्लस जब मैं 9 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना? 189 डिजिट मिल जाएगा, 189। समझ में आया क्या? ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। अगला बताइए, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया 1 to 999, 1 to 999 कितने डिजिट है? ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हो हमारे साथ, ठीक है, वो भी आंसर करते चलेंगे। 1 to 999 कितना हुआ? ध्यान से देखना, जैसा प्रोसेस मैंने बताया 1 to 9 आप बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। फिर आप चलेंगे कहां से? 10 to 99 तक गए। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है कहां तक? 100 to कहां तक जाना है? 999 तक जाना है। कहां तक जाना है? 100 to 999 तक। अब ध्यान से देखना कहां पर गलती हो रही है उसको समझना। डन। अगर मैं कहूं 1 to 99, 1 to 99 अभी आपने निकाला और आपने कितना बताया? 189 डिजिट बता दिया, तो इसको तो मैं कैलकुलेट करूंगा नहीं। अगला मुझे बढ़ना है कहां से? 100 से 999 तक, 100 से 999 तक, 100 से 999 तक जा रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले पता करना है कि यहां पर कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट वाले। ठीक, उसके लिए मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से 99 तक, तो मुझे 999 में 99 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर? 900 नंबर, 900 नंबर। ये 900 नंबर जो मिल रहे हैं वो कितने डिजिट वाले हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट वाले हैं, और 3 डिजिट वाले हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना?
2700 मिल जाएगा, 2700। अब आपको जब पूछा जाए कि आप टोटल 1 to 999 तक बताइए, तब आप करेंगे क्या, इसको ऐड। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 2700 प्लस हमने क्या कर दिया 189 कर दिया, 189, तो हमें कितना मिल रहा है देखिए 2889। समझ में आ रहा है? ठीक, 10 से 99 2 डिजिट, 1 से 9 सिंगल डिजिट, 100 से 999 3 डिजिट। क्लियर है क्या? इसी को मैं सीक्वेंस को फिर आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते चलेंगे। 1 2 9999, 1 2 9999, बताइए कितने डिजिट होंगे? आराम से बताइए, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से बताएंगे। 1 2 999, ठीक, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको 1 से 999 तक का पता है, तो आप बोलेंगे सर अभी हमने निकाला था, तो हमें जानकारी है कि 2889 यहां तक का हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा कि जब हम बढ़ेंगे कहां, 1 से कहां तक जाएंगे हम, सॉरी कहां से बढ़ने वाले हम, अब बढ़ेंगे 1000 से, 1000 से कहां तक जाने वाले हैं, 9999 तक जाएंगे। तो जब 9999 तक जा रहे हैं, तो यहां पर मैंने कहा कि ये जो डिजिट है कितने डिजिट वाले हो जाएंगे, 4 डिजिट के नंबर्स आपको मिलेंगे। 4 डिजिट के नंबर को काउंट करने के लिए आप क्या करना, 9999 में 999 माइनस कर देना, ऑटोमेटिक आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 9000 नंबर्स मिल जाएंगे। ये 9000 जो नंबर है कितने डिजिट वाले हैं, 4 वाले हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा कितना मिल जाएगा आपको, 3600। कितना मिलेगा, 3600, 3600। क्लियर है क्या? कहां पे 36, हाँ 36,000। डन। ठीक, तो पहले आपके पास कितना था 2889, फिर कितना हो गया 36,000, तो आपके पास नंबर कितना हुआ बताइए, तो आपने कहा 3889 टोटल डिजिट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अब ध्यान से देखिए अगला पॉइंट, कहीं पे भी डाउट आएगा पूछ लेना, है ना। बिल्कुल अभी बेसिक चीजें नंबर और यही सब का गेम अभी चलेगा। यानी अगर कहूं तो मैं नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाओ तो 10 से 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको बेसिक यही सब कैलकुलेशन में देता है। और अब ऐसा नहीं कि भाई आपको बोर्ड मार्क्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन दे, अब थोड़े से लेवल डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपने निकाला 1 से 9 तक, और 1 से 9 तक आपने डिजिट कितना बताया, बताइए 9 बताया। ठीक, उसके बाद हम बढ़े कहां तक, 1 से कहां तक गए भाई, 999 तक गए, हमें कितना मिला बताइए, 2889 मिला। क्लियर है क्या? फिर मैं बढ़ा 1 से 999 तक, 1 से 999 तक, तो मुझे कितना मिला 3889 मिला। फिर मैं कहां तक बढ़ा 1 से 99, सॉरी 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 एक सेकेंड, यहाँ पे 189 ना, 180, यहाँ पे होगा 189। फिर उसके बाद आपको मिला क्या, 2889 मिला। ठीक, उसके बाद आप हम आए 9999 तक, तो हमें कितना मिलेगा 3889। फिर अगला आप ही बोलने वाले हैं अभी क्या आएगा, जब मैं यहां पर कितने बार लिख दूं, 5 बार, 5 टाइम 9 लिख दूं, तो आपको कितना मिलेगा बोलो। सॉल्व मत करो, यहीं देख के बताओ, लॉजिक लगाओ, कुछ चीजें बन रही यहाँ पे। 4888 की 4 टाइम 8, 4 टाइम 8, ठीक है, 4 टाइम 8, 4 टाइम 8 और 9। अगला देखो ध्यान से, फिर मैंने इसको बढ़ा दिया 1999999 और एक और 9 कर देता हूं यहाँ पे, 6 बार 9 हो गया, यहाँ क्या आएगा बताओ 5। ठीक है, कितने बार हो जाएगा 5, 5 टाइम 9। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो अगर मैं कहूं कि आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, तो आप कहेंगे सर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ बात में अगर कुछ चीजों को अगर मैं ध्यान रखूं तो यहां पर ये गड़बड़ी नहीं होगी, और ध्यान क्या रखना है उसे समझो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है उसे समझो। देखो ध्यान,
जब हमने 2 बार 9 लिखा, 2 बार 9 लिखा, 2 में 1 कम किए, क्या लिखे 1, और 1 बार 8, लास्ट में 9 रहेगा, वो कंफर्म है। ठीक, जब मैंने 3 बार 9 लिखा, 3 में 1 कम किया, मैंने 2 लिखा और 2 बार क्या लिख दिया 8 लिख दिया, 9 कंफर्म रहेगा। जब मैंने लिखा 4 बार 9, 4 में 1 कम कर दिया, क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, तो 3 बार क्या लिख दिया मैं 8 लिख दिया। समझ में आ रहा है? यहां पर कितना हुआ अभी 5 बार 9, 5 बार 9 यानी कि आपने 1 कम किया, क्या लिखा 4 लिखा, और यहां पर क्या आ गया बताइए 4 बार 8 आ गया और 9 कंफर्म है। ठीक, अब देखिए यही वाला सेम लॉजिक अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं, मान लो बात, अब मैंने लिख दिया मान लो यहां पर लगभग 8 बार लिख देता हूं, ये कितना हो गया 5 6 7 8, है ना? ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं कुछ पूछूं आपको तो आप बोलेंगे सर ये अगर 8 बार 9 है, 8 बार 9 है तो 8 में 1 कम कितना होगा 7 होगा, और 7 टाइम में क्या लिखूंगा बताओ, 7 टाइम क्या लिखने वाला हूं 8 को लिखूंगा और लास्ट में क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। समझ में आएगी? तो आपको मैं अगर कहूं कभी भी एग्जाम में ये नंबर्स आएंगे तो आपको कभी ये परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है और जान लिया है कि यहां से यहां तक कभी भी हमको डिजिट पूछे जाए तो वो हमारे माइंड में छपा हुआ है, और कभी भी जो 9 आपको दिखेगा वहीं से हम कैलकुलेट करेंगे। 4 बार 9 दिखा तो 1 कम करके, ठीक है, 5 बार 9 दिखा तो 1 कम करके आपको स्टार्ट कर देना, और लास्ट में एक 9 रहेगा वो कंफर्म आप लगा देना। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक, अब देख, अब एग्जामिनर जान चुका है कि बच्चे ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, वो तो रट के आ गए हैं, रट के आ गए हैं, तब वो एग्जामिनर अब एक कदम आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? जो हम सोचते हैं वो एग्जामिनर उससे एक कदम आगे बढ़कर ही सोचेगा, ये मानकर चलना। ठीक है, कभी मत सोचना कि हम जो करके जा रहे हैं उतने पर ही वो सीमित रहेगा। ठीक है, हाँ कभी ये हो सकता है कि आप पढ़ के गए एग्जैक्ट क्वेश्चन दिख गया, बट अगले टाइम वो प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि पिछले बार उसने वैसे क्वेश्चन पूछे थे, अब उससे एक कदम आगे पूछना है हमको। ठीक है, सीजीपीएससी के एग्जाम में भी देख रहे होगे मैथ्स के इस बार ज्योमेट्री तक के क्वेश्चन में वो एंटर कर रहा है, तो कोई लिमिटेशन तो बता नहीं रहे कि भाई हम कहां से क्या पूछेंगे, तो हमको भी एक अनलिमिटेड प्रकार की तैयारी करनी है और हर प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए, ये चीजों को हमको सीखना है। ठीक है, नोट करेंगे? नहीं नोट करने कर लो, एक इसको पिरामिड टाइप को बना लो, एक अच्छा लगता है पिरामिड बना लो इसका एक। ठीक है, देखिए अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर क्वेश्चन चेंज करेगा। अब वो लिखेगा 1 2, ना तो 999 लिखेगा, ना तो 4 टाइम 9, ना तो 999। अब वो रैंडमली कोई भी नंबर उठा लेगा, लाइक मैंने जैसे उठाया 321, 321, 1 2 321। यहां पर हमको बताना है कि कितने डिजिट होने वाले हैं, कितने डिजिट होने वाले हैं। समझ में आया? अब ना तो 999 दिख रहा है ना आपको 999 दिख रहा है, डायरेक्ट उसने कहा जब मार दिया 321 रैंडमली, यानी किसी भी बीच के नंबर को उठाएगा और पूछेगा कि वहां तक आपको क्या डिजिट मिलने वाले हैं, क्या डिजिट मिलने वाले हैं। ध्यान से देखना है यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लिखने का तरीका बिल्कुल आपने अभी जो देखा वही तरीका रहेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखना है 1 2 3 2 1 जब मैं देख रहा हूं तो आपको मैक्सिमम 999 999 वाले में कहां तक का याद है बताइए? 321 के पहले कहां तक जाओगे? 321 के पहले जाओगे कि बाद में जाओगे? पहले जाओगे, पहले तक का कहां तक याद? तो 99 तक याद। सबसे पहला काम आप उसी को कर लेना। 1 टू 999 तक सर मुझे याद है, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दी, यहां पर क्या 189 डिजिट डन, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब रिमेनिंग पार्ट को मैं काउंट करूंगा, और रिमेनिंग पार्ट मेरे पास क्या है 100, और 100 से मैं जाने वाला हूं कहां तक 321 तक। समझ में आया क्या पॉइंट? ठीक, अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या है, आपको जानना है यहां पर कितने डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला हूं और कितने नंबर मेरे पास रिमेनिंग बचे, यही तो निकालूंगा। और उसके लिए मैंने तरीका बताया आपको, करना क्या है 321 में इस डबल लाइन को क्या करना, माइनस करना। 321 में डबल लाइन माइनस करेंगे क्या आएगा? कंफर्म? कंफर्म? कंफर्म है, ठीक है। चलिए
करना कुछ नहीं था। देखो 321 को आप 99 देख के घबराना नहीं है, ना पेन पकड़ना है। आप सोचो 99 को क्या 100, क्या सोचोगे 100। 321 में आपने 100 माइनस किया, आपको क्या मिला बताइए? 221 मिला, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया था, एक बढ़ाया था, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बस यही काम करना था। तो यहां पर हमारे पास कितने डिजिट हो गए? 222, ठीक है। 222 नंबर हुआ, कितने डिजिट वाला है ये? 3 डिजिट वाला। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा? 666 मिल जाएगा। ये हुआ डिजिट, बट हमको जानना है कहां से कहां तक का, 1 से 321 तक का। तो हम ऐड कर देंगे टोटल को, तो 666 प्लस हमें क्या मिलेगा? 189 मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करिए, बताइए कितना आ रहा है? 835 कंफर्म। 9 से 15 हो गया, 1 8 कंफर्म हो? नॉट 855 हो रहा है ना, ठीक है। 855 क्लियर है क्या? ठीक। तो ट्राई ये करना है, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप ध्यान रखना है, ये जो एडीआई का एग्जाम हो रहा है, पहला चीज एडीआई का एग्जाम होने वाला है क्या? सीबीटी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम, क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्लियर है ना? कई लोगों को अभी तक नोटिफिकेशन को प्रॉपर कोई पढ़ा नहीं है, और जैसे जो चलने का जो तरीका है उसी तरीके से चल रहे हैं कि सीजीपीएससी में देते आए थे सीसैट को, वैसे ही दे देंगे, हो जाएगा काम। बट वैसा नहीं होने वाला, पूरा पासा पलटने वाला है। और पासा कहां पलटने वाला है? ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन में सॉल्व करने की जिसकी हैबिट होगी वही वहां पर खेलेगा। बाकी जो है वहां पर बस स्क्रीन को देखते रह जाएंगे और बाजू में चल रही घड़ी को देखेंगे, बस समझ रहे हो? इधर साइड में टिक 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 वो टाइमर चलता रहता है, और लोगों की धड़कनें बढ़ती रहती है कि समय मेरा जा रहा है, समय मेरा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, जस्ट 1-2 हफ्ते बाद आप ये ऑनलाइन का ना प्रैक्टिस चालू कर देना। दिमाग उसके लिए अभी अपेयर यानी तैयार नहीं हुआ रहता है, तो तैयार हमको करना है। जैसे मैंने कहा ना 321 डबल लाइन, हम क्या किए, जैसे आदत बना हुआ है कि चलो सर ने बोला ये कर लेते हैं, हम पकड़े मस्त आराम से माइनस वाइनस किया और उसके बाद आंसर बता रहे। तो इसको हम आदत बना लेते कि 321 डबल लाइन, कोई नहीं 100 बनाए और ये कर ली बस, ठीक। ये हैबिट अगर दिमाग में बन गई, दिमाग में जितना ज्यादा आपने जोड़ दिया उतना ही ज्यादा आपके पास ऑनलाइन में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कहां पर? स्क्रीन पे है। स्क्रीन से आप क्या करते हो? अभी तक मैक्सिमम जो आदत बनी है, लोग स्क्रीन से क्वेश्चन को फिर उतारेंगे, उतारने के बाद आराम से जो बेसिक तरीके सॉल्व करते हैं, एकदम मेंस के आंसर राइटिंग तक सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वहां पर क्लिक करेंगे, हो गया 5 मिनट खत्म, समझिए। तो यहां पर हमारे पास एक एक सेकंड की क्या है कीमत है, एक एक सेकंड हमको बचाना, क्लियर है क्या? तो हम जहां जहां पर जिस लाइन को बचा सके, इवन मैं कहूं तो ये लाइन में हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर बस हमको एक डायरेक्ट इतने वाले की जरूरत पड़ती मुश्किल से, और इसको भी अगर थोड़ा दिमाग में कर पाते तो कर पाते, वरना इसके अलावा आपको मैं कहूं तो कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, 666 को 189 में जोड़ देते आंसर आ जाता। क्लियर है क्या? ये हैबिट हमको बनानी, बट अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। समझिए कि अपने दिमाग को हमको ऐसे रेडी करना है, ट्राई करना है कि जितनी चीजें दिमाग में हम कर सके, दिमाग पे जोर दे सके, वो आपको काम आएगा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फियर है या जो बोलना चाहिए कि ऑनलाइन में एग्जाम होने वाला है, क्या होगा क्या, ये सबके ऊपर है। दिए हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो उस चीज की आप प्रैक्टिस हमको रेगुलर करते रहना, ठीक है, ताकि वो दिक्कतें ना आए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम मैं देखा हूं सीजीपीएससी और व्यापम में जो स्टूडेंट रहे हैं वो इन चीजों से थोड़ा दूर है, क्योंकि उनका ऑनलाइन फेस करने का मौका ही नहीं पड़ता। एसएससी रेलवे के फॉर्म भरते नहीं है, तो वहां पर ऑनलाइन फेस नहीं कर पाते, तो वो चीज थोड़ी सी आदत हैबिट में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1-2 अगर मैं आपको पूछूं 623 तक कितने डिजिट है बताइए? 1 से 623 तक कितने डिजिट हैं? ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम चले कहां से कहां तक का, जो हमें याद है, तो हमें याद है डबल लाइन तक, और मैंने सबसे पहले यहां पर देख लिया क्या, 189 डिजिट को देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा कहां से, 100 से चला मैं,
100 से चला कहां तक 623 तक। मैंने कहा था यहां पर आपको क्या है 100 का डिफरेंस मानना है, 100 का डिफरेंस मानोगे तो 523 बनेगा और 523 नहीं होगा, क्या होगा वो 524 होगा। डन। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या 524 लिखा। 524 क्या है एक नंबर है और ये नंबर कितने डिजिट वाला है, तो आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट वाला नंबर है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 को। क्लियर है? ठीक, 3 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितना मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंचे 15, तो मुझे मिल गया कितना 1572 मिल गया। क्या मिल गया 1572। अब ये 1572 प्लस हम करने वाले हैं क्या 189 करने वाले हैं। क्लियर है? क्या कितना हो जाएगा 9 2 11 हो गया, 8 8 16 हो गया, 6 और कितना हो गया आपके पास 7 और ये 1। क्लियर है? क्या 1761। ठीक, चलिए हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए। वन टू थ्री फोर तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? थ्री टू नाइन। सबसे पहले हम कहां तक जाएंगे बताइए, 1 से 999 तक जाएंगे। 1 से 999 कितना मिल जाएगा हमको 2889 डिजिट हमें मिल जाएगा। यहां तक कंफर्म। इसके बाद आप आए 1000 से आप चले गए कहां तक 1234 तक। ठीक, अब अगला काम ये कि 1234 में आपको 999 माइनस करना है। वहां 100 माइनस करे थे, यहां क्या करोगे 1000 कम कर दोगे। 1000 कम करोगे कितना मिलेगा 234, एक बढ़ा देंगे कितना होगा 235। क्लियर है? क्या 235। 235 वो हमारा एक नंबर, और ये कितने डिजिट वाले नंबर होने वाले हैं 1 2 3 और 4, 4 डिजिट वाले नंबर है। इसको मल्टीप्लाई किए हम कितना मिल रहा है बताइए 940, 940। ठीक है, डन। तो 940 क्या हो गया आपके पास, ये भी डिजिट हो गया। टोटल हम करें तो हमें यहां पर मिलेगा 9 हो गया, 8 12 हो गया और 10 1 18 और 1 3289 3829। ठीक है, डन। क्लियर है? क्या ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पैटर्न का। बताइए कितने डिजिट है इसमें। कितना है चलिए आप ही बताते जाना क्या क्या होगा। सबसे पहले 1 2 कहां तक जाएंगे बताइए। हाँ 1 2 999 तक। 4 9 है इसलिए शुरुआत करेंगे 3 से और 3 888 9 डिजिट लिख देंगे। डन है यहां तक? क्लियर है? गड़बड़ हो गया? हाँ सुधारो बताओ। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे कहां तक 10,000 से, 10,000 से आपको बढ़ना पड़ेगा कहां तक 13,768 तक आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? क्या ठीक है, यहां पर मामला कितने का होगा भाई 10,000 का मामला होगा। 10,000 माइनस होगा किसमें भाई 13768 में,
तो आपके पास कितना बचेगा 3768 क्या करेंगे 73769 क्लियर है माइनस किए कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा कितने डिजिट वाला है 5 डिजिट 1 2 3 4 5 ठीक है 5 डिजिट क्लियर है क्या ठीक अब ध्यान से देखना एक पॉइंट बता रहा हूं उसको कभी भी अगर मान लो आपको 5 से मल्टीप्लाई करने को आए ना तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं उसमें ठीक है बट अगला काम आप क्या कर सकते हो इस नंबर को जस्ट हाफ कर दो क्या कर दो इस नंबर को जस्ट हाफ कर दो हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना ठीक है हाफ करना हमारे लिए कई चीजों में आसान होता है मल्टीप्लीकेशन से अच्छा हाँ हाफ करेंगे कितना हो जाएगा ये एक बार में चला जाएगा फिर 8 बार में चला जाएगा फिर ये 8 बार में 4 बार में और कितने बार में एक बचा 5 बार में ठीक है डन अब यहां पर क्या हुआ ये जो 18845 आया यहां पर एक पॉइंट आता क्या आता पॉइंट आता बट ये जो 2 से डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट आया ये एक्चुअल में क्या आया जैसे मान लो बात कोई नंबर है 248 है मान लो कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है मैंने इसे बनाया 5 को क्या 10/2 बनाया क्या बनाया मैंने 10/2 और 10/2 का मतलब इसको जस्ट माइंड में हाफ करना कोई दिक्कत नहीं होता देखो यहाँ पे एक लिखा मैं 2 लिखा और इसको क्या लिख दिया 4 लिख दिया और इसमें क्या लगा दिया 0 ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई क्लियर है क्या तो एक तरीका है कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप उसको 10/2 या जस्ट हाफ कर दो और एक 0 लगा दो बस और यहां पर जब 0 लगाओगे तो क्या होगा है ना ये डेसिमल आपका हट जाएगा बस ठीक है डेसिमल हट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा डन है क्या तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा और ऐसे भी वही आएगा तो बस ये तरीका ध्यान रखना कई जगह आपको काम आएगा ठीक है बड़े बड़े नंबर से मान लो इतना ही बड़ा कोई नंबर दे दिया यही नंबर है मान लो इसी को जस्ट हमको करना है पूरा इसी को जस्ट अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको जस्ट हाफ करोगे तो विद इन सेकंड आप लिख दोगे बट मल्टीप्लाई करने में एक एक नंबर को आप उसके कैरी ऑन ये सब करते करते आपको समय लगेगा ठीक है जस्ट हाफ करो और एक क्या लगा दो 0 लगा दो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा आपको 5 के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा ठीक है यही वाला कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी काम आएगा लाइक ये तो 5 के लिए हो गया आपको कई बार अगर 25 दे दिया ना 25 को भी आप क्या मान के चल सकते हो 100/4 लेके चल सकते हो ठीक है ऐसे करके उसको थोड़ा सा इजी किया जा सकता है बनाने के तरीके को हो गया यहां तक समझ में ठीक तो ये था क्या आपका संख्या और डिजिट में एक डिफरेंस और डिजिट भी एक टॉपिक हो सकता है उसको आपने अभी देखा होगा कि डिजिट भी एक क्वेश्चन अपने खुद में क्रिएट कर सकता है अगला एक क्वेश्चन किस प्रकार से बना था एक बार बहुत पहले एक एग्जाम में आया था इस क्वेश्चन को बट लोगों ने समझ नहीं पाया था वो डिजिट के बारे में जानना पा रहा ठीक क्वेश्चन इस प्रकार से था जैसे कि मान लीजिए कोई टाइपराइटर है एक टाइपराइटर उसको एक बुक प्रिंट करना है ठीक है बुक प्रिंट करना है तो आपको पता होता है पेज नंबर लिखे जाते हैं पेज नंबर ठीक है पेज नंबर लिखने के लिए वो क्या करेगा नंबर्स को क्लिक करेगा ठीक है 1 to 9 9 बार क्लिक करेगा 9 से जैसे आगे बढ़ा 10 को कैसे क्लिक करेगा 1 और 0 दबाएगा फिर 11 कैसे लिखेगा 1 और 1 करके मान लो उसको 689 लिखना हो तो 3 बार उसकी उंगलियां चलेंगी तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही नंबर दे देंगे मान लीजिए 1 से 13,768 पेज है तो उस टाइपराइटर को कितने बार वहां पर कीबोर्ड में क्लिक करना पड़ेगा क्लियर लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बोला है ठीक है पेजेस की जब बात हुई तो एक्चुअल में वो डिजिट को जानना चाह रहा था एग्जामिनर कि भाई वो डिजिट कितने बार क्लिक होने वाला है क्योंकि डिजिट से क्या बन रहा है नंबर बन रहा है एक बार में तो ऐसा नहीं ना एक बार में वो प्रिंट कर देगा वो उंगलियों में उतनी नंबर को क्लिक करेगा ही हर बार 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बार 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बार 5 डिजिट का नंबर है तो 5 बार उसको क्लिक करते हुए ही आगे बढ़ना है समझ में तो ऐसा एक क्वेश्चन कभी आए तो समझ जाना वो किससे रिलेटेड है डिजिट से ठीक है चलिए अगला जो है इस नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं ठीक है और शुरुआत जहां से किए थे वहीं पहुंचते हैं ठीक है नंबर ठीक तो अभी हमने देखा कि नंबर और डिजिट के बीच में क्या होता है डिफरेंस होता है जो हमें एक तरह से पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन समझ में आ गया कि डिजिट बिल्कुल अलग चीज है और नंबर एक अलग चीज है ठीक अब नंबर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे उसके टाइप्स मिलेंगे क्या मिलेंगे अलग अलग प्रकार मिलेंगे ठीक अलग अलग टाइप्स में अगर मैं देखूं सबसे पहला टाइप क्या होगा बताइए आप ही को सबसे पहला टाइप क्या होना चाहिए
नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, या जिसे हम कहते हैं क्या, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला जो टाइप आपको मिलेगा संख्याओं का वो क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ठीक है, बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है और कौन कौन से नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं? 1 2, ठीक है, नेगेटिव नंबर ना हो और 1 के अलावा इसका 0, इसके पहले वाला, हाँ ठीक, क्लियर है। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 के बाद 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक अगर चले जाए, ठीक है, तो सारे नंबर क्या होंगे आपके? नेचुरल नंबर होंगे या प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसे कई बार ये कहा जाता है कि नेचर में, प्रकृति में ही ये नंबर पहले से थे, है ना, प्रकृति में नंबर पहले से थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला जो टाइप आपको हो गया क्या यहाँ पर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, डन। दूसरा देखिए, सेकंड टाइप हो जाएगा आपका क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हो जाएगा जिसको हमने क्या कहा? पूर्ण संख्या कहा। क्या कहा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करूं तो अब क्या होगा यहाँ पर? जीरो डिस्कवर हो जाएगा, जीरो को खोजा जाएगा, पहले से तो था नहीं, और जीरो जब यहां पर आया तो ये पूरी की पूरी जो नंबर का जो हमारे टाइप है, नंबर सिस्टम है, ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमने इसे क्या कहा? पूर्ण कहा। तो जीरो से लेकर 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? आपके होल नंबर होंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बस जीरो का मामला है, जीरो यहां पर अलग हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 1 से अगर स्टार्ट हो तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्लियर? इसलिए एग्जाम में आप देखते हो कभी क्वेश्चन आता है कि तो बोलता है कि भाई एनी नेचुरल नंबर 1 2, या 1 भी नहीं बोलेगा, स्टार्टिंग जो नेचुरल नंबर से वहां से एंड तक के नंबर है वहां तक का सम कीजिए। तो वर्डिंग यूज करते हैं क्या? नेचुरल नंबर का, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें, कहां से स्टार्ट करें? 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए थर्ड जो टाइप है हमारे पास वह है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? पूर्णांक। क्लियर है? पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक में अगर बात करें तो हमने देखा कि जैसे जैसे गणितीय जो कैलकुलेशन है, मैथ्स के कैलकुलेशन बढ़े, तो लोगों ने देखा कि अगर मान लो जनरल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास 50 रुपए है और मैंने आपको 10 रुपए दे दिया, 50 रुपए था, मैंने आपको 10 रुपए दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 40 बचा। ठीक, और किसी ने मुझे 20 रुपए दे दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। तो यहां पर अब क्या होना चालू हुआ? कैलकुलेशन में कुछ चीजें कम होनी चालू हुई, कभी बढ़ना चालू हुआ। जब कम और बढ़ने का जब कॉन्सेप्ट आया, इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आया, तो वहीं से निकला क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? और नेगेटिव और पॉजिटिव का जब कॉन्सेप्ट आया तो हमने देखा एक नंबर लाइन। क्या देखा? नंबर लाइन, जिसमें हमने जीरो को क्या माना? सेंटर माना, और जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हुए पॉजिटिव नंबर हुए, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर हुए क्या हुए? नेगेटिव हुए। क्लियर है? तो हमने नंबर लाइन में देखा यहां पर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? ठीक, डन। तो यहां पर इंटीजर में हम कह सकते हैं जहां पर आपका नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, एंड जीरो तीनों इंक्लूड हो, वो क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर हो जाएगा। तीनों होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव भी होगा इसमें, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा, वो क्या हो जाएगा? आपके पास एक इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। डन है क्या? बेसिक चीजों को बस समझना है, कोई ऐसा डेफिनेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, बस एक अंतर समझते चलना है, कभी आपको क्वेश्चन दे दे तो उसमें बनना चाहिए सब। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट जो नंबर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। और नंबर क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर, जिसको हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बताइए, स्कूल टाइम का डेफिनेशन याद है इसका? हाँ,
हाँ ठीक है, यानी यहां पर हमें पता है कि वन एंड इटसेल्फ है ना, वन एंड इटसेल्फ या वन और एक या स्वयं से जो नंबर डिवाइड हो जाता है, भाग चले जाता है, वो नंबर क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है। इसमें यहां पर कंपलसरी ये है कि दो नंबर होने चाहिए जिससे वो डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि एक से हो रहा है तो अपने से नहीं हो रहा है, अपने से हो रहा है तो एक से नहीं हो रहा है, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट बना कि वन से या इटसेल्फ से वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा वन एंड इटसेल्फ से ज्यादा कोई नंबर हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, आप ही बताना इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है। चलिए बताइए कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कौन सा नॉर्मल। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 और 5 और 7, ठीक है, 1 प्राइम नंबर है, क्यों नहीं। हाँ सही बोले, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, बट इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर उतना नहीं बैठता है। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम आपके पास 2 नंबर तो होने ही चाहिए, 2 नंबर तो होने चाहिए मिनिमम में, और मैक्सिमम में भी 2 ही होने चाहिए, 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम। तो इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करता, इसलिए एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और अगर आपको पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। छोटा प्राइम नंबर होगा 2 के बाद आपका 3, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है 6 को अगर हम देखें तो 6 क्या है, 1 से चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, 3 से भी चला जाता है और 6 से चला जाता है, ठीक है। तो 2 वाली जो लिमिटेशन है कि एक और इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए, ये लिमिटेशन वो क्या कर दे रहा है, पार कर दे रहा है, उससे ज्यादा नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं, ठीक। चलो बताइएगा 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर है, काउंट करें 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर है। सब ऐसी क्वेश्चन देखने मिलेगा भैया एकदम, मैंने आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं। तो बताएंगे 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर है। कितना, 10 प्राइम नंबर है, देख लेते हैं कौन कौन सा, बताओ। हम्म 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 23 कितना हुआ, 9 हुआ, कंफर्म। ये हो गया आपके पास 4 और 5 9, ठीक है। चलो अगला इसी को बढ़ाओ, 1 to 50 बता, 1 to 50 1 to 50 कितना, 17। 9 तक वहां हो गया, आगे बोलो तो अगला नंबर कौन सा मिला, 20 क्या मिला, 29 मिला, फिर 31, फिर 37, फिर 39 प्राइम नंबर
नहीं है, ठीक। हाँ फिर 41, हाँ हो गया, और कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया भाई, 3 और 3, तो 9 + 6 कितना हो गया टोटल, 15। कितना हो गया, 15, ठीक। आगे बढ़ो यहां से, और यूनिट डिजिट में नहीं, टेबल कहां तक याद है आपको, कंफर्म है, 17 का बताओ। है ना, प्रॉब्लम है ना वहां पे। तो टेबल में प्रॉब्लम होने के कारण जो नंबर डिवाइड होते हैं वो हमको नजर नहीं आते। जैसे 39 आपने बोल दिया, बट 39 अगर आपको पता होता 13 के टेबल में आता है या 3 से कहीं ना कहीं डिवाइड होता है, तो आप उसको कभी नहीं बोलते। या 17 का टेबल पता है, तो 17 4 जो 68 होता है, 68 एक क्या है, कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। या कोई ऐसा एक नंबर मान लो 89 या 79, ऐसा कोई नंबर है जो कभी डिवाइड हो जाता है, वैसे कोई नंबर होते किसी टेबल में आ रहे होते तो आप कभी उसे नहीं बोलते। क्लियर है क्या। तो वहां डिजिट में इशू नहीं आएगा, एक्चुअल इशू आता है टेबल में। और कैलकुलेशन में भी जब बार बार अटकोगे ना, तो आप याद करोगे कि कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक आ रहा है वो टेबल के कारण ही। 1 to 10 तक तो हर किसी को याद है, 10 के बाद बोल तो देते हैं कि भाई मैंने स्कूल टाइम में याद किया था, ऐसा वैसा, मैं बहुत टॉपर थे, ऐसा वैसा मैंने किया। बट हमने क्या किया, 1 से 8th क्लास तक टीचर ने मार मार के याद करवाया, जैसे भी हमने एग्जाम में परफॉर्म किया, टॉप भी करके अव्वल नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर भी आ गए। उसके बाद जैसे जैसे हम कॉलेज की तरफ बढ़े, हमें पकड़ाया गया कैलकुलेटर। दिमाग क्या हो गया, पूरा का पूरा कैलकुलेटर बेस्ड हो गया। यानी हमको ये भी डाउट जाता है कि 2 8 जा 16 होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम गूगल से पूछेंगे या कैलकुलेटर से पूछेंगे, तो कैलकुलेटर बताता है भाई 16 कंफर्म है, तब आप अपने आप को श्योर बोलते हैं। तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं नंबर्स के मामलों में, तो इतना हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर से जब तक दूरी नहीं बनेगी तब तक हमारा कमांड इधर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो 1 to 30 तक का टेबल दीवार में चिपका लेना, बार बार नंबर को देखना। मैं यार रट्टा मार नहीं बोल रहा हूं, दिमाग में उसको बैठाने की कोशिश करना। जैसे कई बार नंबर का लास्ट डिजिट याद आता है, पूरा नंबर याद आता है ना, वो चीजें आपके साथ होंगी। फिर धीरे धीरे दिमाग में बढ़ जाएगा, डेली डेली देखेंगे, कोई अलग से आपको मेहनत करनी नहीं बोल रहा। 1 to 30 तक का स्क्वायर भी याद करना है ना, स्क्वायर, और 1 to 30 तक का क्यूब भी याद करना, घन भी याद कर लेना। क्लियर है क्या। ये बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की पहली सीढ़ी ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये बस आप इसी एग्जाम के लिए करें, कभी भी आपको ने समस्या जो है हर जगह आएगी, वहां ऑटोमेटिक वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, डन। चलिए अब आइए 1 to 100 तक बताइए। 50 तक तो हो गया, 1 to 100 चलते हैं, 50 के बाद बताओ। कितना हुआ,
14। ठीक है ना, नंबर बोलो। पहले नंबर गलत बोले, 17 का टेबल बोले थे अभी। हाँ ठीक है, चलो अगला बोलो। हाँ कंफर्म है 57। 19 3 जा 57 नहीं हो गए पर। हाँ अगला बोलो। हाँ ठीक, ठीक है। हाँ हाँ। 81 प्राइम नंबर नहीं है 81। हाँ ठीक। हाँ प्राइम नंबर है 87। नहीं है। अगला बोलो। नहीं है। कंफर्म 97। 97 है, ठीक है डन। काउंट करो कितना हो रहा है। 8 हुआ है। रुक जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। एक कोई ना कोई इसमें मिसिंग है, कोई ना एक नंबर ना आपका मिसिंग है इसमें, ठीक है। एक बार खोजो, कोई एक नंबर मिसिंग दिख रहा है मुझे इसमें। सिक्सटी सेवन लिखे है ना, 68 69 69 नहीं है। 71 72 73 74 75 76 77 8 9 9 लिखे। 81 2 3 4 5 6 7 7 तो नहीं है। 89 को नहीं लिखे। 89 89 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 89 प्राइम नंबर है। अब अगर टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 10 यहां पर, 10 यहां पर, पहले का कितना था 15, तो आप कहेंगे टोटल कितना हो गया 25 प्राइम नंबर हो गया। 25 जो है अब भाज्य संख्या या प्राइम नंबर आपके पास है। डन है क्या, समझ में आया पॉइंट, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 to 25 कितना होगा 9, उसके बाद 1 to 50 15 और 1 to 100 कितना 25, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना। मान लो आपके पास यहां पर रैंडमली कोई नंबर दिया है 323 ऐसा दे दिया है, ठीक है। आपको बोल रहा है बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे पहचानोगे प्राइम नंबर है कि नहीं, ये बताना है। 323 नंबर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है प्राइम नंबर है कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो पहला काम तो ये कि ये तो खुद से एक से तो डिवाइड हो रहा है, क्लियर है क्या, खुद से और एक से वो डिवाइड होगा 323। नेक्स्ट टास्क ये हो जाता है कि इसके अलावा 1 2 323 के बीच में कोई भी अगर नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा वो नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या 1 से 323 तक चेक करते आएंगे क्या, नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो एक लिमिटेशन होगी जहां तक हमको क्या करना होगा, उन नंबर से चेक करना होगा। तो ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या कर लेना, 323 के पहले का किसी नंबर का स्क्वायर लिखना, ठीक है। 323 के नियर या इसके पहले कौन से नंबर का स्क्वायर आता है बताओ, स्क्वायर याद है, ठीक है, याद करना चालू कर देना। 11 का स्क्वायर होता है 122, 12 का 144, 13 का 169 होगा, 14 का स्क्वायर जस्ट इसको पलट दो 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 का स्क्वायर होगा कितना 256 और 17 का स्क्वायर होगा कितना 1 में कहा जाए 256 तक चले गए ना, तो कहां तक जाओगे
17 का स्क्वायर निकालो, 17 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 324 हो जाएगा। क्लियर है, डन। मैंने क्या कहा कि आपको 323 से जो लेसर होगा यानी इससे छोटा होगा उस नंबर को लेना है, और उससे छोटा क्या है आपका 17 का स्क्वायर है, क्या उससे छोटा है 17 का स्क्वायर यानी कि 289 उससे क्या है, छोटा है। तो अगला पॉइंट ये कि आपको पता चल गया क्या है, 17 के स्क्वायर के नियर है। ठीक, तो 17 से छोटे जितने भी नंबर होंगे उससे आप चेक करोगे। 17 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ, 17, उसके बाद 13, फिर 11, फिर 7, फिर 5, 3 और 2। डन है क्या, इन नंबर से आपको चेक करना है, ये आपकी लिमिट है, मतलब इन्हीं से बस आपको चेक करना है। अब इसमें भी मैं अगर कहूं तो 2 से वो डिवाइड होगा क्या, आप बताओ। 323 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, चेक करेंगे। 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 3 से चेक कर लो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होगा। ठीक है, 11 से हो रहा है क्या, नहीं होगा। 13 से, नहीं होगा। ठीक है, और 17 से लास्ट, 17 से तो होगा ही नहीं ना, 17 का तो स्क्वायर ही 289। ठीक है, 289 था, देख लो फिर। हाँ, 323 को चेक करो, 17 से डिवाइड हो रहा है, कट जा रहा है जहां तक, चेक करो, नहीं कट रहा है। कितना हो रहा है, 17 आप आए कहां तक, 17 वंजा 17 लिए ना, और 2 और उधर 3 5, 15 बचा, 15 153 हुआ है ना, 153। 17 9 कितना होता है, हो रहा है डिवाइड, हो रहा है। ठीक है, हो रहा है मतलब ये हो रहा है ना कंफर्म, कि नहीं होता है। हो रहा है, ठीक, मतलब ये जो संख्या आपने देखी ये है ना, ये जो संख्या है एक से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और इसके अलावा एक संख्या और मिल गई जिससे डिवाइड हो रहा है, वो क्या है, 17 है। इसीलिए ये संख्या जो 323 जो देखने से तो लग रहा है प्राइम नंबर है, बट वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है क्या, समझ में आया तरीका क्या था। मैंने कहा कि कोई भी जो नंबर दिखे उसके पहले का जो स्क्वायर है ना, जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उस नंबर को ले लेना, और उस नंबर से स्टार्ट करते हुए बैक में आपको जाना है पीछे तक, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसे आप लिख लेना। उसके बाद आप डिवाइड करते चलना वहां से, और ये हो जाएगी आपकी फाइनल लिमिट हो जाएगी। ठीक है, वहां से डिवाइड करते आए, हमको लगा कि भाई अब किसी से नहीं होगा, बट ये आखिरी नंबर ही क्या हो गया, उसे डिवाइड कर गया, और डिवाइड कर गया मतलब वो 1 इटसेल्फ, और तीसरा क्या हो गया आपका 17 हो गया जिससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड होगा। डन है, ठीक, चलिए क्लियर हुआ यहां तक। चेक कैसे करना है वो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्राइम नंबर चेक करके बताना। 543 प्राइम नंबर है कि नहीं, 543 इज प्राइम नंबर और नॉट। 543 के पहले जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको लिख लेना आराम से।
23 का स्क्वायर 529, डन। ठीक है, यानी 23 मेरी एक क्या हो गई, लिमिट हो गई। 23 के स्क्वायर से क्या है, ये बड़ा है क्या, 543। ठीक है, 543, और इसी लिमिट से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब 23, उसके पहले फिर अपन जाएंगे कहां पर, 19 में, फिर कहां पर 17 में, फिर कहां पर 13 में, फिर 11 में, फिर 7 5 3 2, डन है क्या। ठीक, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, वही हमारे लिए आसान पड़ता है। 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से करें क्या, 3 से होगा डिवाइड, हो जाएगा। 3 से अगर डिवाइड हो गया मतलब हमको और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है ना 543, एक से तो डिवाइड हो रहा है इट सेल्फ, यानी खुद से भी डिवाइड होगा, और अगला एक नंबर मिल गया क्या, 3। इसके अलावा भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां से भी डिवाइड होता चला जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा, 543, डन है क्या। तो कभी अगर आपको एग्जाम में दे दे ऐसे कोई छोटा सा क्वेश्चन जिसमें कहे कि प्राइम नंबर है कि नहीं, उसे चेक करो, तो आपको चेक करने का तरीका ये रहेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर बाकी चीजों को हम कल देखेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट अभी समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बिल्कुल जो बोलते हैं ना जीरो होता है मैथ्स का, वहीं से चीजें स्टार्ट हो रही है, आप भी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करो। पहले पढ़े होगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में भी कहीं पर ऐसा कोई डाउट आता है कि सर यहाँ पर हमने ये देखा, या यूट्यूब में कहीं पर देखा, या कोई भी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हो, तो वहां के भी क्वेश्चन आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो आप। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन अपना पूछ लेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दो टाइप के नंबर हमको और देखने को मिलते हैं, दो टाइप के नंबर। ठीक है, एक को हम कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, या हम कहते हैं उसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है क्या, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है इसी का भाई इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। क्लियर है क्या, ठीक। पहला क्या हो गया आपके पास, रैशनल नंबर, दूसरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं, क्या होता है फिर बताइए डेफिनेशन। रफली कुछ भी याद हो, जैसा भी बता सकते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ सही बोल रहे, बस कोई ज्यादा थोड़ी ना, सिंपल सा, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए रैशनल नंबर, जिस नंबर को आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाया वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगला पॉइंट ये कि जब ये चीज ऐसा हम लिखते हैं नंबर को, तो पॉइंट ये बोलता है, वहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम लोग पढ़ते थे कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है, बस। तो स्कूल टाइम में जो हम डेफिनेशन देखते थे, वो डेफिनेशन में बस इतने पॉइंट होते थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है बस, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो जीरो के इक्वल ना हो, इतना ही पॉइंट बोला जाता है। डन, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें क्या बोलेगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नंबर दे देगा, नंबर देने के बाद लिख देगा ये प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या अदर कोई टाइप के नंबर है, तो आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा। डन। अब अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर लिखा 2/3, 2/3। बताइए 2/3 क्या है, हाँ रैशनल नंबर है। ठीक, बताइए 0.5 क्या है, 0.5 क्या है,
रैशनल नंबर होगा। क्लियर है क्या? 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 अगर लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, ये 2 क्या है, रैशनल की इरेशनल? ठीक है, 2/1 हम लिख सकते हैं इसे, 2/1 हम लिख सकते हैं इसीलिए वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, बताइए √9 क्या है? हाँ ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि आपके पास दिया है क्या, यहां पर √9 दिया है, √9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3, और 3/1 लिखने के कारण ये क्या हो जाता है, डन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, √5। अच्छा, वैसा नहीं, वैसे नहीं, देखो पहला तो ये कि इस नंबर और इस नंबर में डिफरेंस है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, डेसिमल में आएगी, डेसिमल में आएगी। अब होता क्या है उसे समझना, और क्यों हम इरेशनल की तरफ अब बढ़ेंगे, और क्यों ये इरेशनल बनेगा। ऐसे में आप जैसे बोले ना कि इसको इसको तो हम सर √5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी नंबर को लिख दोगे, आप डेसिमल को भी लिख दोगे, एनी नंबर को आप लिख सकते हो, फिर तो आपका इरेशनल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो होता क्या है उसे समझना, जब आप ये इनपरफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालते हैं, लाइक आपके पास नंबर है, मान लो √2 है, मान लो √3 है, ये √5 है, या √11 है, ऐसे किसी नंबर का भी आप जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसका जो अंडर रूट निकालते हैं, तो वहां मामला क्या होता है, आपको जो नंबर मिलते हैं, है ना, लाइक मान लो बात यहां पर कुछ ऐसा नंबर मिला, ठीक है, वहां पर क्या होगा उससे देखिए, देखो यहां क्या हो रहा है, 7 3 के बाद यार बोलना चाहिए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिख रहा हूं मैं, वो कहीं पर रिपीट नहीं हो रहे, वो नंबर रिपीट ना होने के अलावा ये संख्या जो है आगे बढ़ते जा रही है, टर्मिनेट कहीं पर नहीं हो रही है, टर्मिनेट हो रही क्या, रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो टर्मिनेट ना होने के कारण वो जो नंबर को अगर मैं पूरे बोर्ड पर में भी लिख दूं ना, तो वो कंप्लीट नहीं होगा और उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और कोई भी नंबर है ना, अगर इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो आप क्या इसे p/q के फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, इसीलिए क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर हो जाता है। कई लोग रट्टा मार लेते हैं कि जो अंडर रूट में होता है वो इरेशनल होता है, बट वैसे रट्टा नहीं मारना है, अंडर रूट वाला भी तो बाहर निकला, रैशनल बन गया, कुछ कंडीशन है, कुछ नंबर्स हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो जा रहे हैं किसमें, इरेशनल में, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर दिख रहा है, वो आगे उसके अनलिमिटेड नंबर्स चल रहे हैं। डन। अगला पॉइंट ये, अगर मैं देखूं दूसरे टाइप के नंबर में जो पॉइंट में लिखा है, मान लो यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है, अब बताओ ये इरेशनल की रैशनल है, रैशनल की रैशनल, रैशनल क्यों है, टर्मिनेट हो रहा है, डन, टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 1 2 3 5 4 6 अपॉन, क्या लिख दूंगा मैं, कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये कंफर्म हो गया किसमें, p/q में, और p/q के कारण ये बन गया क्या, रैशनल नंबर, और ये क्या था, इरेशनल नंबर, समझ में, ठीक। तो ये टर्मिनेट कहीं पर भी होगा तो उसे आप अपॉन में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, बट ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्लियर है क्या, ठीक। इसी में हमेशा यानी कि जो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है वो क्या रहा है, बताइए, ये पाई प्राइम नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, क्या है बताओ, हाँ तो क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहां पर डाउट ये जाता है कि सर हम लोग जो नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, 22/7 या 3.14, तो बता देना चाहूं ये आपकी सहूलियत के लिए दिए गए नंबर है, यानी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो इसके लिए नंबर दिए गए, बट अभी भी आर्यभट्ट के समय से जो चीजें गणना की जा रही है वो गणना कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाला जा सका, कंप्यूटर के थ्रू भी प्रयास कर रहे हैं बट वैसा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है जो इसका वैल्यू चाहिए।
डन है क्या? तो पाई यहां पर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग, उसमें नंबर डेसिमल आपको नहीं मिल रहे, इसलिए पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहां पर लोग रट्टा मार के जाते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमको समझना जरूरी है। क्लियर है क्या? ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा, ये क्या है, रैशनल की इरेशनल? यह संख्या जो है रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल बट रिपीटिंग। समझिए, पहला चीज तो ये कि 22/7 को तो मैंने डायरेक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तो इरेशनल होगा ही नहीं है, होगा क्या, रैशनल नंबर। समझ गए चीजें? मैं क्या बोला, डेसिमल अगर आपको फ्रैक्शन में सजा के दे दिया है, आपको मेहनत तो करना ही नहीं बोल रहा है। मैंने क्या बोला आपको, बस मैंने क्या लिखा, 22/7 लिखा और मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, रैशनल इरेशनल। तो आपको ये थोड़ी ना बोल रहे डेसिमल से आप कन्वर्ट करके फ्रैक्शन चेक करो, उसने तो फ्रैक्शन में लिख दिया, तो हमारा तो काम आसान हो गया। अगला पॉइंट ये क्वेश्चन यही नंबर लेने का रीजन ये था क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो देखते हैं पाई, और पाई को देखते हैं 22/7, और 22/7 को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं, वहां से रिलेट करके। बट 22/7 जो है अलग से भी तो एक आइडेंटिटी है, वो उसकी वैल्यू है वहां पर अलग है। बट यहां पर ये 22/7 क्या है, सिंपल एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में क्या है 22 है, 7 क्या है डिनोमिनेटर में। समझ में? बस इतना पॉइंट जानना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर बोल दी बस, और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। डन। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको बताना रैशनल है कि इरेशनल। रैशनल है कि इरेशनल, बताओ। हाँ, इरेशनल है, कंफर्म? क्यों है? 3 नॉन टर्मिनेटिंग। डन। बट मैं अगर कहूं कि इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख दे तो क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, डन। तो यही चीज हम देखने वाले हैं कि 0.333 या ऐसे दो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो कैसे आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं और कैसे हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिखने से क्या लगा, इरेशनल, बट बनने वाला है क्या, रैशनल। और कैसे बनेगा और क्या होगा वही आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, तो यहां तक इतनी चीजों को थोड़ा सा देखिएगा, है ना। आपके पास जो भी बुक होगी, एक बुक को कम से कम आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो कोई भी बुक आप रखे हो, 10 बुक को। हाँ, देखो, एक तो एकदम बेसिक रिकमेंडेशन होती है, वो आर एस अग्रवाल है, ठीक है। बट हम क्योंकि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के हिसाब से देख रहे हैं तो लोकल पब्लिशर्स में थोड़ी सी बुक को ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो अगर आर एस अग्रवाल भी बना रहे हैं, है ना, तो उसके अलावा एक रखना प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी के क्वेश्चन का कलेक्शन और व्यापक का। ये प्रीवियस ईयर का एक कलेक्शन रखना और ये रखना, बस 2 बुक के अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना ही प्रैक्टिस करते करते आपका 2-3 महीने का समय हो जाएगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तब नए बुक पुस्तक की तरफ आप बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, सीजी क्लास में भी बैठे हो ना? हाँ, ठीक। चलिए, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।